आपने खाना नहीं खाया मुख्तार साहब? अरे उस बदतमीज लड़की की जुर्रत पर आपने खुद पर खाना पीना हराम कर लिया। मुझे तो आपकी खामोशी समझ में नहीं आई। कितनी गलत हरकत की है इसने। पहले फाइल चुरा ली, फिर उस लड़के को अपने बाप को बुला लिया और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। डांटते 2 थप्पड़ लगा। बस आप तो मुझे ही खामोश करवाइएगा। मुफरा, अस्सलाम वालेकुम तायब। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे सॉरी कहूंगी और कहूंगी कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता मैं। ये चेक देना चाह रहा था, फयाज को देना, आफिया के इलाज के काम आएगा। फिर वही पुराना हाल। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की जमीन, और आप ये 20 लाख का चेक देकर हम पे एहसान करना चाहते हैं। ताबू, मुझे एहसान तो नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप का हक चाहिए। वो हक जो शरीयत ने उन्हें दिया है, और आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं मुझसे। किसी हकदार को उसका हक ना देना और वारिस को उसका हक ना देने की क्या सजा है? कुछ तो पड़ा ही होगा ना आपको। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आफिया का इलाज हो जाए। रहने दें तायब, मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मेरे बाप का दिल बहुत बड़ा, अपने पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया। और जिनके दिल बड़े होते हैं ना, उनकी अल्लाह गैब से मदद करता है। मुझे मेरे बाप का हक चाहिए, वो हक जो शरीयत ने उन्हें दिया है। और आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं मुझसे। किसी हकदार को उसका हक ना देना और वारिस को उसका हक ना देने की क्या सजा है? कुछ तो पड़ा ही होगा ना आपने। मेरे बाप का दिल बहुत बड़ा, अपने पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया। और जिनके दिल बड़े होते हैं ना, उनकी अल्लाह गैब से मदद करता है। दुकान तो देख ली, तो मैं कह रहा था आप ही बता दें कि क्या कीमत दे सकते हैं। आप मुझे अपनी डिमांड तो बता दें फयाज साहब। देखिए, मौके की दुकान है, बाकी दुकानों से साइज भी बड़ा है, तो मैं तो कह रहा था कि 20 लाख रुपए हो जाते हैं। और 20 लाख क्या हो गया फयाज साहब? 20 लाख तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है आजकल वैसे ही कारोबार में मंदी चल रही है, 20 लाख तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसी दुकान 50-60 लाख रुपए से कम की तो है ही नहीं। मुझे तो जरूरत। देखिए 20 लाख बहुत मुश्किल है, मैं 20 लाख नहीं दे सकता। मैं बहुत से बहुत आपको अगर दूंगा तो
मैं 8 लाख तक दे सकता 8 लाख? हूँ। बिल्कुल मुनासिब है, आपको भी हालात का पता है। तो आप सोच लीजिए, देख लीजिए, 8 लाख रुपए हाजिर हैं अगर 8 लाख में देनी हो तो। जी मैं सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सोच लीजिए फिर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मुख्तार साहब, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस मैं भी ठीक हूँ। वो आपके भाई फयाज अपनी दुकान बेच रहे हैं। अच्छा, क्यों, आपको नहीं बताया? वैसे तो सारे काम वो आपके मशवरे से ही करते हैं, आपको नहीं मालूम? हाँ उसने कुछ जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप खरीद लें, बहुत सस्ते दामों बेच रहा है। कितने की बेच रहा है? तकरीबन 50-60 लाख रुपए वाली दुकान सिर्फ 20 लाख रुपए में। और मजे की बात यह है कि उसे वो 20 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे। आपको तो प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है, अगर मेरे पास नक रकम होती ना, मैं जरूर ले लेता। मैं नहीं खरीद सकता। वैसे फयाज अपनी दुकान बेच क्यों रहे हैं? चलो मैं जरा बिजी हूँ, फिर बात करूँगा। अरे मियाँ, किधर किस दुनिया में घूम रहे हो? शुक्र करो बच गए। क्या पता हमारा वो रब तुमसे कौन सा नेक अमल, कौन सा अच्छा काम कराना चाहता है। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। नहीं नहीं, आप अच्छे आदमी हैं। देखो मेरे भाई, दिल में आई कोई नेकी, कोई नेक अमल, पता है कितने गुनाहों का कफारा बन जाता है माशाल्लाह, है। और देखो अल्लाह ने तुम्हें ये मोहलत दी है, इस मोहलत को ज़ाया मत करना, कि मोहलत और वक्त बार बार नहीं मिलता मेरे भाई। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह तुम्हें खैर से रखे, अपने खैर के साए में रखे। तुम्हारे घर का खाना बेस्ट है। जब किधर है तुम्हारी नई बहू? वहीं भाई अपने कमरे में सारा वक्त सना के साथ लगी रहती है, ना घर की फिक्र है ना घर के कामों की, बस अपनी धुन में मगन रहती है। सच बोलूं, मुझे अब यहाँ आने से डर लगता है। क्यों भाई, तुम क्यों डरने लगी? ये मेरा घर है, तुम्हारी बहन का घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गए आज आप? इफरा कहाँ? अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। क्या कहना है आपने उसे? जो भी कहना है मुझे बताएं।
मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे उसके माँ बाप के घर भिजवा दीजिए। सना को मैं संभाल लूंगी और तलाक का डरावा दीजिए उसे। क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आया कहीं चली जाती हो? बुलाओ उसे। जी अच्छा, बुलाती हूँ। यहाँ पर उनसे भेजो मेरे पास। जी। इतना गुस्सा किस बात का? इफ्रा की बदतमीजी पर। इस कदर हंगामा किया उस लड़की ने कि हमारे दादा की जायदाद में से बाप का हिस्सा क्यों नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसकी जुर्रत कैसे हुई? बहुत चालाक लड़की है ये। यहाँ तक कि मेरे राशिद को भी आगे लगा लिया उसने। तो तुम दोनों को क्या हो गया है? वो आधे छटांग की लड़की के सामने क्यों भीगी बिल्लियां बन गए हो? सना की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं मैं और मेरा बेटा उसे। जाकर पूछो तो सही, क्यों बुला रहे हैं? ताया बुआ आपने बुलाया? हाँ। लो ये फाइल फैयाज को पहुंचा दो। मैंने फैक्ट्री, जमीन, आबाई घर सब कुछ उसके नाम कर दिया। पिछले 24 साल से जो धोखे से अपने नाम किया था वो, और जो बाकी रह गया वो, ये सब करके अपने गुनाहों की तलाफी करने की कोशिश की है। ताया वो एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई बेटा अभी। बाप के जाने के बाद घर में बड़ा था मैं, बाइख्तियार था, अक्ल कुल समझ बैठा था खुद को। लेकिन यह एहसास नहीं हुआ कि बड़े होने की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। छोटे भाई का हक मारते हुए जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी हमेशा की नहीं है। मरना भी होता है, मरने के बाद जवाब भी देना पड़ता है। मौत को इतने करीब से देखा तो पता चला कि मौत तो हर वक्त हमारे ताक़ुब में रहती है। बस उसी ने ये फैसला कर लिया कि सब हिसाब किताब सही करना होगा, ताकि आखिरत में भी हिसाब देने में आसानी हो। जाओ बेटा, इससे पहले कि वो अपनी दुकान ना बेच दे, जाओ। जी।